हर सुबह एक नया जन्म होता है और उस पहले पल में जब आंखें खुलती हैं, जब सांस भीतर जाती है, जब सूरज की पहली किरण तुम्हारी खिड़की पर दस्तक देती है, वहीं तय होता है कि आज तुम किसके आदेश पर जियोगे। अपनी आत्मा की आवाज पर या उस दुनिया के शोर पर जो तुम्हें खुद से काटकर किसी और का सपना जीने को कहती है। यही है जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई। कौन प्रोग्राम करेगा तुम्हारा मन? समाज तुम्हें बताएगा कि क्या मुमकिन है। स्कूल तुम्हें सिखाएगा कि क्या याद रखना चाहिए। टीवी तुम्हें दिखाएगा कि क्या सपना देखना चाहिए। सोशल मीडिया तुम्हें बताएगा कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं जब कोई और मुझे कुछ कह नहीं रहा? ये दुनिया तुम्हें एक नाम देती है, एक धर्म, एक पहचान, एक दर्जा, और धीरे धीरे वो चीजें तुम्हारी सोच को झकड़ने लगती हैं, जैसे कोई कोडिंग कर रहा हो तुम्हारे अंदर के सिस्टम में। हर खबर, हर फीड, हर टिप्पणी एक एक लाइन कोड की तरह है। और अगर तुम चेतन नहीं हुए तो तुम भीड़ बन जाओगे जो सो रही है मगर चल रही है। थॉमस एडिसन ने अंधेरे में बैठकर रोशनी की कल्पना की थी। उसने अपने भीतर के प्रोग्रामर को जिंदा रखा, तब जाकर उसने दुनिया को बल्ब दिया। लेकिन अगर वो भी दुनिया की हंसी से डरकर बैठ गया होता तो क्या आज रोशनी होती? तुम्हें समझना होगा, या तो तुम अपनी सोच को खुद दिशा दोगे या फिर ये दुनिया तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। मन एक बाग है। अगर तुम हर दिन उसमें विचारों के बीज नहीं बोओगे तो जंगली घास खुद उगाएगी। और वो घास होगी डर, शक, आलस, तुलना और हार की आदत। क्या तुम हर सुबह उठते हो इस सोच के साथ कि मैं क्या बनना चाहता हूं, या फिर उठते ही फोन खोल लेते हो और दूसरों की जिंदगी में घुस जाते हो? सुनो, ये जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन अगर तुमने इसे ऑटो पायलट पर छोड़ दिया तो ये तुम्हारी नहीं रह जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक महान कृति बने तो तुम्हें अपने मन का कलाकार बनना होगा। हर सोच, हर भावना, हर निर्णय एक ब्रश स्ट्रोक की तरह है। लेकिन क्या तुम्हारा हाथ खुद के ब्रश पर है या किसी और ने वो पकड़ रखा है? दुनिया बदलना चाहती हो? पहले अपना प्रोग्राम बदलो। अंदर के सॉफ्टवेयर को फिर से कोड करो। अपनी परिभाषा खुद लिखो, अपनी कहानी खुद बनाओ। क्योंकि जब तुम अपने विचारों पर अधिकार कर लेते हो, तभी तुम अपने भाग्य के लेखक बनते हो। हर महान हस्ती जिसने इस धरती पर अमिट छाप छोड़ी है, उसने पहले अपने भीतर के कोड को बदला। एंड्रयू कार्नेगी लोहे के कारखाने का आदमी नहीं था, वो एक सोच का आदमी था। एक सोच जो गरीबी में जन्मी मगर अमीरी में नहीं थमी। उसने खुद से कहा, मैं उस भविष्य को देख सकता हूं जो अभी किसी और को दिख नहीं रहा। और यहीं से शुरू हुई उसकी प्रोग्रामिंग। वो किताबें पढ़ता था, वो खुद को धैर्य से गढ़ता था, वो हर दिन अपने मन को उस दिशा में ढालता था जहां सफलता तय थी। उसने अपने विचारों को आलसी भीड़ से अलग किया। और जब तुम अपनी सोच को आम सोच से अलग कर देते हो, तभी तुम आम इंसानों से ऊपर उठते हो। सोचो, अगर तुम्हें अपनी सोच पर जरा भी नियंत्रण नहीं है तो तुम खुद पर क्या नियंत्रण रख पाओगे? तुम्हारे मन में चल रहे विचार वही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। तुम्हारे विश्वास वही तुम्हारी सीमाएं तय कर रहे हैं। और तुम्हारी आदतें वही तुम्हारा भाग्य बना रही हैं। लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, तुम्हारा माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब है तुम अपने आप से क्या कहते हो जब सब चुप हो जाते हैं। जब तुम गिरते हो तब तुम्हारी अंदर की आवाज क्या कहती है? मैं हार गया, या एक बार और? इसी का फर्क होता है एक आम जिंदगी और एक असाधारण जीवन में। माइंडसेट कोई किताब से नहीं आता, ये तुम्हारे हर दिन के चुनाव से बनता है। जब सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज करते हो या उठते हो? जब असफलता दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम छिप जाते हो या सामना करते हो? जब कोई कहता है तू नहीं कर सकता, तुम मान लेते हो या मुस्कुराकर अपना रास्ता बनाते हो? तुम्हारे जवाब ही तुम्हारा माइंडसेट गढ़ते हैं। अब सोचो, तुम्हारे भीतर चल रहे विचार किसके शब्द हैं? माँ, बाप के, स्कूल के, समाज के, या तुम्हारे खुद के? क्योंकि जब तक तुमने ठान कर यह नहीं चुना कि क्या सोचना है,
तब तक तुम बस दूसरों की छाया हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचो और सब मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी सोच को इतनी बार उस दिशा में मोड़ना होगा कि वह तुम्हारे खून में घुल जाए। तुम्हें विश्वास को आदत बनाना होगा और आदत को नियम। तुम जिस चीज पर लगातार ध्यान दो, वही चीज तुम्हारा जीवन बन जाती है। अगर तुम हर दिन खुद को हार की कहानियां सुनाते रहो, तो जीत कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। अगर तुम हर दिन वही सोच दोहराते रहो जो तुम्हें डराती है, तो सफलता तुम्हारे रास्ते से डर जाएगी। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद से पूछो, मैं कौन बन रहा हूं और क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब साफ साफ देख पाओगे, उस दिन तुम दुनिया के शोर से आजाद हो जाओगे। सच तो ये है, जब तक तुम्हारे अंदर स्पष्टता नहीं है, तब तक तुम दुनिया के हर तूफान में डगमगाओगे। क्लैरिटी यानी स्पष्टता वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के संदेह को जला डालती है। और जब तुम्हें ये बिल्कुल साफ दिखने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तभी तुम रास्ते में बिछे हुए कांच पर भी नंगे पांव चलने की हिम्मत रखते हो। जिनके भीतर स्पष्टता होती है, वो भीड़ में खड़े रहकर भी अकेले चल पड़ते हैं। वो दूसरों की मंजिलों को देखकर भटकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल का नक्शा अंदर से दिखता है। क्या अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए? नहीं वो जो दुनिया चाहती है तुमसे, नहीं वो जो तुम्हारे रिश्तेदार, शिक्षक या बॉस तुमसे चाहते हैं, बल्कि वो जो तुम्हारा हृदय मांगता है, बगैर डर, बगैर संशय। क्योंकि जब उद्देश्य धुंधला हो, तो हर रास्ता गलत लगता है। जब मंजिल दिखाई न दे, तो थकान जल्दी लगती है। जब लक्ष्य अस्पष्ट हो, तो छोटी असफलताएं ही अंत लगती हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा जीवन एक लक्षित तीर की तरह है या हवा में उड़ता पत्ता? वॉरेन बफे जैसे लोग किसी रहस्य से सफल नहीं हुए। उनका रहस्य सिर्फ यही था, साफ सोच, सटीक लक्ष्य और अडिग निष्ठा। तुम्हें भी अपने मन में वो फिल्म चलानी होगी, अपने भविष्य की फिल्म, इतनी बार, इतने यकीन के साथ कि वो तुम्हारी हड्डियों में उतर जाए। देखो, जब तुम आंखें बंद करते हो, तो क्या दिखता है? काली परछायां या वो जीवन जिसे जीने के लिए तुम पैदा हुए हो? स्पष्टता तब आती है जब तुम ध्यान से, ईमानदारी से, लगातार अपने आप से संवाद करते हो। जब तुम लिखते हो अपने विचार, अपने सपने, अपनी प्राथमिकताएं। क्योंकि बिना लिखे तुम्हारे विचार बस धुएं की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर टिकते नहीं। तुम्हें अपनी सोच को पकड़ना होगा, उसे परिभाषित करना होगा, उसे दिशा देनी होगी, वरना वो तुम्हें ऐसे ले जाएगी जैसे बहाव में टूटी नाव, ना किनारा तय, ना दिशा का पता। लक्ष्य लिखो, हर दिन, छोटा हो या बड़ा, लेकिन इतना सटीक कि ब्रह्मांड भी उसे अनसुना न कर पाए। और फिर तुम्हें चाहिए पर्पस। लक्ष्य सिर्फ दिशा देता है, मगर उद्देश्य तुम्हें आग देता है। जिसके पास उद्देश्य होता है, वो दर्द को भी ईंधन बना देता है। जिसके पास उद्देश्य होता है, वो हार से सीखता है और गिरकर फिर उठता है, क्योंकि उसे पता है क्यों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, "If a man hasn't discovered something that he will die for, he isn't fit to live." क्योंकि उद्देश्य के बिना जीवन सिर्फ सांसों का हिसाब है, आत्मा की कोई उड़ान नहीं। अब खुद से पूछो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना, सम्मान पाना, या कुछ ऐसा बन जाना जो दूसरों के लिए रोशनी बने? जिस दिन तुम्हारा उद्देश्य इतना गहरा हो जाएगा कि तुम रातों की नींद खो दो, जिस दिन वो आग तुम्हारे अंदर इतनी तेज जलेगी कि तुम्हें आराम से नफरत हो जाए, समझ लो तुम अब बदलने लगे हो। उद्देश्य के बाद जो चीज तुम्हें उड़ान देती है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर उद्देश्य तुम्हारी आग है, तो अनुशासन उस आग को दिशा देता है। बहुत से लोग प्रेरित हो जाते हैं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, शायद कुछ दिनों के लिए, लेकिन प्रेरणा आती है और चली जाती है। जो चीज तुम्हें महान बनाती है, वो है तुम्हारी निरंतरता। हर दिन उठना, हर दिन उस लक्ष्य के लिए कुछ करना, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, मौसम साथ दे या नहीं, दुनिया तुम्हारे हक में हो या नहीं। अगर तुम रोज उस लक्ष्य को एक कदम और करीब लाते हो, तो समझ लो तुम रच रहे हो वो भविष्य
जिसकी दुनिया सिर्फ बातें करती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन थॉट एंड अकम्प्लिशमेंट। तुम जो सोचते हो और जो पाते हो, उस बीच की पुलिया है तुम्हारा अनुशासन। हर विजेता में एक चीज समान होती है, वो अपने कमिटमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाता है। वो काम को प्यार करता है, और अगर प्यार न भी हो तो कम से कम उसे रोज निभाता है, जैसे सूरज हर सुबह उगता है। क्योंकि अनुशासन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, इसका मतलब है अपने भविष्य के साथ ईमानदारी, अपनी आत्मा से किया गया वादा निभाना जब कोई और नहीं देख रहा। यही वो स्तर है जहां एक इंसान दूसरों से अलग होने लगता है। दुनिया आलसियों से भरी पड़ी है, जो कल बोलते हैं, जो प्लान बनाते हैं पर एक्शन नहीं लेते, जो सिर्फ सोचते हैं पर कभी चलना शुरू नहीं करते। तुम्हें वो बनना है जो बिना तालियों के भी चलता है, जो बिना लाइक्स के भी काम करता है, जो बिना किसी की मान्यता के भी हर सुबह उठकर अपनी लड़ाई लड़ता है। अनुशासन तब असली होता है जब तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं होता और फिर भी तुम वही करते हो जो सही है। अब सोचो, क्या तुम अपने विचारों के गुलाम हो या उनके मालिक? क्योंकि अनुशासन वही पैदा करता है स्वामित्व। जब तुम कहते हो मैं करूंगा और फिर वाकई करते हो, तो एक एक बार में तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ा होता है। और हर बार जब तुम टालते हो, छोड़ते हो, भूलते हो, तो वो विश्वास धीरे धीरे मरता है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक सीधा गणित है। हर दिन की छोटी छोटी जीतें जो इकट्ठा होकर एक महान गाथा बनती हैं। तुम्हें बस एक सवाल खुद से हर रात पूछना है, क्या आज मैंने उस व्यक्ति की तरह जिया जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो अगला दिन तुम्हारा होगा। अगर नहीं, तो अगला दिन सुधारने का मौका। और यहीं से शुरू होता है अगला आयाम, एक्शन। सोचना अच्छा है, कल्पना करना जरूरी है, लक्ष्य तय करना महान है, लेकिन अंत में जो चीज तुम्हारी किस्मत बदलती है वो है कर्म, एक्शन। बिना एक्शन के सबसे बड़ा सपना भी एक फूली हुई पतंग है जो एक हल्की सी हवा से गिर सकती है। तुमने कितनी बार मन में कुछ सोचा, महसूस किया, प्लान किया, मगर किया कुछ नहीं? यही वो जगह है जहां 95% लोग रुक जाते हैं। वो सपने देखते हैं मगर चलने से डरते हैं। वो प्रेरणा ढूंढते हैं मगर मेहनत से भागते हैं। वो राह पूछते हैं मगर कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन सुनो, ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। जब तुम पहला कदम उठाते हो, भले ही कांपते हुए, तो जमीन खुद तुम्हारे नीचे मजबूत हो जाती है। जब तुम डर के बावजूद चलते हो, तो हिम्मत तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। हर दिन एक्शन लो, भले ही छोटा। एक कॉल करो, एक पेज लिखो, एक आइडिया पर काम करो, एक आदत बदलो, क्योंकि छोटे छोटे कर्म बड़े जीवन का निर्माण करते हैं। सोचो, अब्राहम लिंकन को कितनी बार वो चुनाव हारे, कितनी बार उसे कहा गया कि वो योग्य नहीं है, मगर वो रुका नहीं, क्योंकि उसके कर्म उसकी नियति गढ़ रहे थे। वो हर बार गिरा और हर बार उठा। यही एक्शन है, गिरना, उठना, सीखना और फिर से चलना। याद रखो, असफलता कोई अंत नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। जब तुम कोई कदम उठाते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। न जीत, न सीख, सिर्फ पछतावा। तुम इस धरती पर सिर्फ सोचने के लिए नहीं आए हो, तुम एक सृजनकर्ता हो। तुम वो हो जो विचार को भौतिक रूप में बदल सकता है। तुम्हारा मन विचारों की प्रयोगशाला है, लेकिन हाथ और हौसला तुम्हारे औजार हैं। अगर तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे सबसे पवित्र विचार भी धूल बनकर उड़ जाएंगे। दुनिया सिर्फ बातों से नहीं बदलती, वो बदलती है कर्म से। जो एक विचार को एक आंदोलन बना देता है, जो एक सपना को एक साम्राज्य बना देता है। इसलिए अब खुद से वादा करो, सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन रुकना भी नहीं है। हर दिन कुछ करना है, हर दिन चलना है, हर दिन कुछ बनाना है, चाहे वो एक आदत हो, एक रिश्ता हो, या फिर खुद का बेहतर संस्करण। क्योंकि जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम केवल अपना भविष्य नहीं बदलते, तुम पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हो। अब बात आती है कृतज्ञता। कर्म तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा,
लेकिन कृतज्ञता तुम्हें वहां टिकाए रखेगी। जिसके भीतर आभार नहीं है, उसके पास चाहे जितना कुछ हो वो भीतर से हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि जो सिर्फ पाना जानता है और महसूस करना भूल जाता है, वो आत्मा की भूख को कभी शांत नहीं कर सकता। कृतज्ञता एक शक्ति है, एक मानसिक स्थिति जो तुम्हें अभाव से अबंडेंस की ओर ले जाती है। जब तुम हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हो जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारे भीतर स्कैर्सिटी नहीं, बल्कि शक्ति जन्म लेती है। तुम सोचो, जब हेनरी फोर्ड कार बना रहा था, तब वो सिर्फ एक मशीन नहीं बना रहा था, वो भविष्य को आकार दे रहा था। और जब कोई उससे पूछता, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, क्या और चाहिए, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं शुक्रगुजार हूं जो मुझे बनाने का अवसर मिला। यही दृष्टि है जो साधारण को असाधारण बनाती है। कृतज्ञता का मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। इसका अर्थ है इस पल की पूर्ण स्वीकृति। इसका अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसे देखना, न कि जो नहीं है उसी में उलझे रहना। और ये कोई भावनात्मक लग्जरी नहीं है, ये मानसिक अनुशासन है। जब तुम कृतज्ञ रहते हो, तब तुम्हारा मन डर से मुक्त होता है। जब तुम आभार में जीते हो, तब कंपैरिजन्स खत्म हो जाते हैं। और जब कंपैरिजन्स खत्म होते हैं, तब तुम खुद के साथ शांति में आ जाते हो। याद रखो, ब्रह्मांड उसी को और देता है जो उसके पास जो है उसकी कदर करता है। तुम्हारे पास जो समय है, जो शरीर है, जो अवसर हैं, क्या तुम उनका पूरा उपयोग कर रहे हो, या तुम हर दिन शिकायतों में बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि जो इंसान हर दिन जागकर कहता है, धन्य हूं मैं एक और अवसर के लिए, वो हर ठोकर को भी वरदान में बदल देता है। और यही दृष्टि तुम्हें लचीलापन देती है, अडॉप्टेबिलिटी। जब आभार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो तुम हर परिस्थिति में संभावनाएं देखना शुरू करते हो। फिर चाहे मुश्किलें आएं, तुम कहोगे, ठीक है, ये मुझे कुछ सिखाने आई हैं। फिर चाहे रास्ता बंद हो जाए, तुम कहोगे, शायद ये मुझे नया रास्ता दिखा रहा है। हर चुनौती, हर असफलता, हर अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी चेतना का विस्तार है। कृतज्ञता ही वो जमीन है जहां से लचीलापन की फसल उगती है, और लचीलापन ही तुम्हें तूफानों में भी खड़ा रखता है। अब बात करेंगे उस रेजिलियंस की, उस अदम्य शक्ति की जो न गिरने देती है, न रुकने देती है। रेजिलियंस लचीलापन नहीं, वो जिद है जो तब भी खड़ी रहती है जब सब कुछ बिखर चुका होता है। ये वो आग है जो राख से भी जल उठती है, क्योंकि सच्ची ताकत तब नहीं दिखती जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो। सच्ची ताकत तब निखरती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, और फिर भी तुम मुस्कुराकर कहते हो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। हर महान आत्मा ने दर्द देखा है, हर विजेता एक बार टूटा है, हर लीडर कभी अंधेरे में गया है, लेकिन वो वहीं से चमकना सीखता है। नेल्सन मंडेला को देखो, 27 साल जेल की दीवारों ने उसके शरीर को बांध दिया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं तोड़ पाई। वो बाहर निकला तो दुनिया को माफ करना सीखा चुका था। यही है असली शक्ति, गिरकर भी नफरत नहीं, बल्कि करुणा लेकर उठना। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पराजय, तुम्हारी असफलताएं, ये सब तुम्हारे अंदर की उस क्षमता को जागाने आए हैं जो आराम कभी नहीं जगाता। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब जीवन तुम्हारे सपनों को कुचल दे, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, वहीं पर तुम्हारे भीतर से वो आवाज उठेगी जो कहेगी, चल एक बार और उस एक बार में ही छुपा होता है ब्रेक थ्रू। लचीलापन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी थकान नहीं होगी। इसका मतलब है थक कर भी हिम्मत को थामे रहना। लचीलापन वो नींव है जिस पर तुम्हारा साम्राज्य खड़ा होगा, क्योंकि राह लंबी है और हर मोड़ पर कुछ न कुछ तुम्हें परखने आएगा। हर नई ऊंचाई से पहले एक नई परीक्षा होगी। अगर तुम हर बार जब चोट लगे तो रुक जाओ, तो तुम कभी अपने चरम तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम हर चोट को सीढ़ी बना दो, हर आंसू को ऊर्जा बना दो, हर नहीं को अब देखो में बदल दो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम लोहे की तरह मत बनो जो टूट सकता है, तुम पानी की तरह बनो जो हर आकार में ढलता है।
लेकिन रुकता कभी नहीं। और ये क्षमता आती है सीखने से। सीखना वही अगला आयाम है जहां तुम्हारा विस्तार शुरू होता है। सीखना यही वो शक्ति है जो इंसान को सीमित से असीमित बनाती है। जिस दिन तुम सीखना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम जीना बंद कर दोगे। क्योंकि जीवन कोई स्थिर तस्वीर नहीं है, ये एक चलती हुई नदी है, और अगर तुम उसके साथ नहीं बहोगे तो तुम्हारे विचार सड़ने लगेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। और ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। तुम्हें हर दिन एक विद्यार्थी की तरह जीना होगा। भले ही तुम मास्टर क्यों न बन जाओ, भले ही लोग तुम्हें गुरु कहें, भले ही तुम्हारे पास अनुभव का पहाड़ हो, तुम्हें हर सुबह ये मानना होगा कि मैं आज कुछ नया सीखूंगा। क्योंकि जो सीखता है वो बदलता है, और जो बदलता है वही बढ़ता है। देखो, दुनिया बदल रही है। हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। मूल्य, व्यापार, अवसर, सब कुछ एक धारा की तरह बह रहे हैं। अगर तुम जड़ हो गए, अगर तुम अटक गए अपने पुराने विश्वासों में, अगर तुमने सोच लिया कि अब मुझे सब आता है, तो याद रखना, यही सोच तुम्हें खुद के ही साए में छिपा देगी। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। जिंदगी हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है। एक हार, एक तकरार, एक सफलता, एक अस्वीकार। तुम्हें चाहिए सिर्फ वो नजर जो हर स्थिति में सबक ढूंढ सके। हॉलीवुड का वॉल्ट डिज्नी कितनी बार रिजेक्ट हुआ। कहा गया, तुम में कल्पना नहीं है, लेकिन उसने हर रिजेक्शन से एक नई दृष्टि ली, हर असफलता से एक नया पथ खोजा, और अंत में उसने ऐसा साम्राज्य रचा जो आज भी लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। क्यों? क्योंकि वो सीखता रहा। वो गिरा, उठा, और फिर नए नजरिए के साथ आगे बढ़ा। तुम्हें भी अपने अनुभवों की लाइब्रेरी बनानी होगी। हर गलती को एक अध्याय की तरह पढ़ो, हर संघर्ष को एक गुरु की तरह देखो। और सबसे जरूरी, सीखना सिर्फ बाहर से मत करो, अपने भीतर झांको, अपने पैटर्न्स देखो, अपने डर को समझो, अपने विश्वासों को चुनौती दो। क्योंकि असली ज्ञान वही है जो तुम्हें खुद तक पहुंचाए। हर बार जब तुम खुद को थोड़ा और जान लेते हो, तब तुम उस दुनिया पर थोड़ा और नियंत्रण पा लेते हो जो बाहर है। और जब ये सीखने की प्रक्रिया अटूट हो जाती है, तब तुम एक ऐसे इंसान में बदलते हो जिसे कोई परिस्थिति, कोई आलोचना, कोई असफलता कभी तोड़ नहीं सकती। क्योंकि उसने खुद को बनाना सीख लिया है। और यही समझ तुम्हें ले जाती है अंतिम स्तर तक, जहां तुम सिर्फ सफलता नहीं पाते, तुम स्वतंत्रता पाते हो। स्वतंत्रता यही तो अंतिम उद्देश्य है, न सिर्फ बाहरी बंधनों से, बल्कि उन अदृश्य जंजीरों से जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए हैं। डर, शक, असुरक्षा, टालमटोल, वैलिडेशन की भूख और दूसरों के अनुमोदन का नशा। सच्ची आजादी तब आती है जब तुम खुद के विचारों के स्वामी बन जाते हो, जब तुम्हें अपने सपनों को जीने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए होती, जब तुम ये निर्णय खुद लेते हो कि क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और क्या करना है। और यही वजह है कि ये पूरी यात्रा माइंड प्रोग्रामिंग से शुरू होकर विजन, उद्देश्य, अनुशासन, कर्म, कृतज्ञता, लचीलापन और सीखने के रास्ते से गुजरती है, ताकि तुम अंत में उस स्थिति में पहुंच सको जहां तुम खुद के मालिक हो। सोचो, अगर तुम हर दिन वही सोच रहे हो जो दूसरों ने तुम्हारे भीतर भर दी है, तो क्या तुम सच में जिंदा हो या बस एक प्रोग्राम्ड मशीन की तरह चल रहे हो? दुनिया तुम्हें अपने ढांचे में ढालने की कोशिश करेगी, तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें सीमाओं का पाठ पढ़ाएगी, तुम्हें कहेगी कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत करो, तुम्हें डराएगी और फिर अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार जीने को कहेगी। लेकिन वही दुनिया उसी इंसान को सलाम करती है जो अपनी सोच को खुद डिजाइन करता है, जो अपने रास्ते खुद बनाता है और फिर अपने जीवन को उस महाकाव्य में बदल देता है जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होती हैं। ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय, यही तुम्हारी जंजीर भी हैं और तुम्हारी चाबी भी। अगर तुम अब भी टालते रहोगे, अब भी कल से शुरू करूंगा कहते रहोगे, अब भी दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मानते रहोगे, तो एक दिन आएगा जब जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम पाओगे
कि तुमने कभी अपना असली जीवन जिया ही नहीं। इसलिए उठो, अभी, यहीं से। तुम्हारे भीतर वो सब कुछ है जो चाहिए। सिर्फ एक बात तय करनी है, क्या मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा या दुनिया का गुलाम? तय करो। क्या तुम अपनी सोच को आज से प्रोग्राम करोगे या फिर बाकी दुनिया उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहेगी? ये तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हारी लड़ाई है, और अब वक्त आ गया है कि तुम कमान संभालो, क्योंकि अगर तुमने अपने मन को दिशा नहीं दी तो ये दुनिया तुम्हें अपने नक्शे पर चला देगी। अब समय आ गया है आंखें खोलने का, ना सिर्फ उन आंखों का जो इस दुनिया को देखती हैं, बल्कि उन आंखों का जो आत्मा के भीतर छुपी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा अंधापन वही होता है जब इंसान अपने संभावनाओं को नहीं देख पाता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। तुम्हारे अंदर वो जुनून है जो इतिहास बदल सकता है। लेकिन जब तक तुम उसे पहचानते नहीं, तब तक तुम सिर्फ एक छाया हो अपनी ही आत्मा की। दुनिया तुम्हें कहेगी आसान रास्ता चुनो, वो कहेगी भीड़ के साथ चलो, वो कहेगी ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत उठो, ज्यादा मत बोलो। लेकिन हर बार जब तुम भीड़ से हटोगे, हर बार जब तुम ना सुनकर भी हाँ करोगे, हर बार जब तुम अंधेरे में भी अपनी रोशनी खुद जलाओगे, तब दुनिया तुम्हें देखेगी और चुप हो जाएगी। क्योंकि लीडरशिप सिर्फ पद या प्रतिष्ठा से नहीं आती, वो आती है ओनरशिप से। जब तुम अपने विचारों, अपनी आदतों, अपने निर्णयों और अपने भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उठाते हो, तुम वो बीज हो जो चाहे तो सिर्फ एक पौधा बन सकता है या चाहे तो पूरी धरती को जंगल बना सकता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा इरादा, तुम्हारा अनुशासन, यही है वो नींव जिस पर महानता खड़ी होती है। इसलिए आज से हर सुबह एक वादा करना खुद से, मैं अपने विचारों का राजा हूं, मैं अपने मन का रचयिता हूं, मैं इस जीवन को एक कृति बनाऊंगा जिसकी मिसाल दी जाएगी। तुम गिरोगे, जरूर गिरोगे, लेकिन हर बार उठना पड़ेगा। क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो, तब तुम्हारा भविष्य कांप उठता है और कहता है, अब ये इंसान रुकने वाला नहीं। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बनना है वो जिसकी कहानी लोग सुनते वक्त रुक जाते हैं और खुद को दोबारा उठाते हैं। अगर आज तुमने ठान लिया कि तुम्हारा मन अब किसी और के हाथ में नहीं रहेगा, अगर आज तुमने फैसला ले लिया कि तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारे होंगे, अगर आज तुमने एक बार अपने भीतर झांककर कहा, अब बस, अब मैं अपनी सोच का वास्तुकार बनूंगा, तो याद रखना, कोई भी ताकत, कोई भी हालात, कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारी तय की हुई मंजिल से नहीं रोक सकता। क्योंकि तब तुम प्रोग्राम्ड नहीं रहोगे, तब तुम अवेकेंड बनोगे। और एक बार जो आत्मा जाग जाए, फिर वो दुनिया को अपनी रोशनी से भर देती है। अब जाओ और खुद को उस शिखर पर ले चलो जहां से तुम खुद को देखकर कह सको, मैंने अपने जीवन को जिया अपने नियमों पर। अगर तुमने अपने मन को खुद नहीं गढ़ा, तो ये दुनिया तुम्हें अपने सांचे में ढाल देगी। अब तय करो किसके अनुसार जियोगे,